राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विष्णु दुबे माधव की पावन नगरी श्रीधाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबने हमारे पहले वीडियो में देखा कि हमने माधव के जीवन से जुड़ी कुछ बातें सीखी और फिर ब्रजवान दुलारी श्री श्यामाजू राधा रानी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें सीखी। तो आज के जो चर्चा का विषय है वो है निंदा। ये शब्द बहुत छिछला है लेकिन भाव बहुत गहरा है। अक्सर हम सुनते हैं कि वो मेरा कितना सगा था और वो मेरी किसी से निंदा कर रहा है, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रहा है, मेरी बातें कर रहा है। तो ये सुनकर अक्सर हर किसी को दुख होता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि निंदा दुख मनाने का विषय नहीं है। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, वो तो हमारी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है और आप कह रहे हो कि खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। कैसे बताऊँ आपको? तो प्रभु माधव के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग सुनाता हूँ और ये प्रसंग है महाभारत से। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था और आप जानते हैं कि महाभारत में कर्ण एक महाशक्तिशाली योद्धा था जिसके बल की चर्चा सभी कौरव और पांडवों में थी। तो कर्ण ने प्रभु माधव से पूछा कि हे माधव, क्या मुझे कभी अपनी शक्ति दिखाने का अवसर प्राप्त होगा? क्या मुझे भी मौका मिलेगा अपना बल साबित करने का? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि कर्ण, जिस योद्धा को मारने के लिए पहले से ही षड्यंत्र चल रहा हो कि जब ये शस्त्र विहीन होगा तब इसका वध करेंगे, तो उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य तो पहले ही साबित हो चुका है, उसका पराक्रम तो पहले ही सामर्थ्य हो गया है। जिसके लिए षड्यंत्र चल रहा है कि जब ये रथ का पहिया निकालने के लिए झुकेगा और शस्त्र विहीन होगा तब इसका वध करेंगे, तो उस योद्धा को तो अपना पराक्रम साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही सब अपने से ऊपर मान चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं या हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं वो मान चुके हैं कि आप उनसे ऊपर हो, आप उनसे आगे हो। तो इसीलिए ये परेशानी का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। आप प्रगति की ओर हैं। तो अब आप स्वयं निर्णय लें और मुझे सोचकर बताएं कि निंदा दुखी होने का विषय है या प्रसन्न होने का। और ये बात मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि क्या आपने कभी सुना है किसी मजदूर या किसी रिक्शे वाले या किसी टैक्सी वाले की बारे में कोई बुराइयां कर रहा था या उसके पीठ पीछे बातें कर रहा था? नहीं ना। हाँ, मोदी जी की बुराई करते हुए लोगों को आपने सुना होगा, अंबानी जी की बुराई करते लोगों को आपने सुना होगा। अक्सर अभी जैसे एशिया कप चल रहा है, विराट कोहली की अगर इंडिया नहीं खेलती अच्छा, विराट कोहली की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों की कर्म शक्ति ने, मेहनत ने उनको इतना ऊपर, इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली बना दिया है कि लोग उनके पीठ पीछे बातें करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, क्योंकि भाई उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके मुंह पे जाके वो कुछ बोल सके, तभी तो उनके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये तो अच्छी बात है। लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है या तो आप प्रगति की ओर चल रहे हैं या आप प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये मान लीजिए, ये दुखी होने का विषय नहीं है। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो इसे खुलकर सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो व्यक्ति मान चुका है कि आप उससे बहुत ऊपर हैं। और अपने जीवन में सद्मार्ग का अनुसरण करते रहें, प्रभु माधव की बताई बातों का अनुसरण करते रहें। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे वक्तव्य में आपको समझ आया होगा कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि वह व्यक्ति तो मान चुका है कि आप उससे बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, तभी वो आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है। तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। प्रभु माधव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते रहें और मेरी राधा रानी और बांके बिहारी जी से यही अनुरोध है कि आपका स्वास्थ्य मंगल में रहे, आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें और निंदा रूपी उन कंकड़ों को न विचार करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। फिर मिलूंगा एक रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।